हेलो फ्रेंड्स, आप देखना शुरू कर चुके हैं इस यूट्यूब चैनल का वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज मास्टर क्लास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग एंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, जिसके अंदर मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ हाउ टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर विदाउट प्रोग्रामिंग और विदाउट कोडिंग। मींस हम एक जो 2020 का एक एरा है जिसमें हम LC-NC कंसेप्ट को हम फॉलो करते हैं। लो कोड नो कोड मींस पहले तो नो कोड, हमें कोई कोडिंग करना ही नहीं है, और अगर थोड़ी बहुत करनी भी पड़े तो लो कोड, थोड़ा बहुत मामूली सा। तो जिसके हमने आपका इसको चैप्टर 1 में ओरिएंटेशन प्रोग्राम में मैंने आपको बताया था कि क्या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में क्या होता है, क्या प्रोग्रामर्स के इश्यूज होते हैं और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के इश्यूज होते हैं, और क्या प्रोग्रामर्स की मेथड्स होती हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेथड्स कौन सी होती हैं। 2.1 चैप्टर 2 में मैंने आपको फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड प्रोग्रामिंग बताई है, जिसके अंदर लोवेस्ट प्रोग्रामिंग के साथ कैसे किस तरीके से हमें मिनिमम प्रोग्रामिंग के साथ किस तरीके से हमारा फ्रंट एंड और क्लाइंट एंड जनरेट करते हैं। जिसमें अब मैं आपको चैप्टर 3 चल रहा है जिसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फेजेस, तो फ्रंट एंड क्लाइंट एंड डेवलपमेंट मेथड्स बताई, प्लस अब यहाँ पर मैं आपको सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की मेथड्स बता रहा हूँ, जिसमें मेरा ये इम्प्लीमेंटेशन और इंस्टॉलेशन टेस्टिंग माइग्रेशन का मैं आपको टॉपिक इस बार में इस टॉपिक में मैं कवर करूंगा। अभी तक हम क्या देख चुके हैं? अभी तक हम जो देख चुके हैं वो हमारा हम SRS देख चुके हैं, कंप्लीट SRS देख चुके हैं। ठीक है, SRS मतलब सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस देख चुके हैं। हम प्लग एंड प्ले मेथड देख चुके हैं, जो कि किस तरीके से हमें उसका सिस्टम डिज़ाइन करना है। ठीक है, और भी कई सारी चीज़ें हम टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। अभी जो हमारा टॉपिक्स है कि हमने प्लग एंड प्ले से हमने मेथड्स को डेवलप कर दिया, इम्प्लीमेंट कर लिया। तो अब हमें इस सॉफ्टवेयर को क्या करना होगा? इस सॉफ्टवेयर को टेस्टिंग करना होगा। टेस्टिंग करने के लिए क्या करना होगा? हमें उसको कहीं, उस सॉफ्टवेयर को, उस पैकेज को किसी लोकल सर्वर पे या किसी सर्वर पे हमें उसको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ताकि उसको हम उसको वहाँ पर डाल सकें। अभी तक हमारा इम्प्लीमेंटेशन क्या हो रहा था कि भाई प्लग एंड प्ले, हमें एप्लीकेशन बना ली, हमने प्लग्स को और प्लग्स को असेंबल्स कर लिए, प्लग्स को क्या कर लिए हैं? असेंबल्स कर लिए हैं, और उनके फंक्शंस को हर एक प्लग्स प्लग्स में इंडिविजुअली फंक्शंस को कॉल कर लिए हैं। मीन्स अभी हमारे इस टॉपिक में सबसे पहला टॉपिक जो आता है, तो पहला पॉइंट जो आता है वो आता है आपका इम्प्लीमेंटेशन। क्या कर रहे हैं हम इम्प्लीमेंटेशन में? जैसा कि प्रीवियस वीडियो में भी बताया है कि फेजेस में हम सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, सिस्टम डिज़ाइन है, आर्किटेक्चर से, है ना, जिसके अंदर प्लग एंड प्ले मेथड है, और एक हमारा फेज होता है इम्प्लीमेंटेशन, जहां पर हम कुछ हद तक LC-NC को फॉलो करते हुए नो कोड या लो कोड, थोड़ा बहुत कोडिंग करके हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कैसा इम्प्लीमेंटेशन होगा? इम्प्लीमेंटेशन में क्या होगा कि हमने प्रीवियसली देखा है कि हम हमारे पास रेडीमेड बहुत सारे फंक्शंस हैं, रेडीमेड हमारे पास फंक्शंस हैं, रेडीमेड फंक्शंस हैं। फिर हमारे पास कुछ सेट ऑफ फंक्शंस और सेट ऑफ ऑपरेशंस का GUI बेस्ड हमारे पास कुछ कुछ यूजर्स इनपुट्स लेते हुए सेट ऑफ फंक्शंस को कॉल करते हुए एक हमारे पास जो जो कि बन रहा है हमारे पास प्लग। ये भी हमारे पास रेडीमेड में लाइब्रेरी में हमारे पास अवेलेबल है। एक और पॉइंट आ गया, लाइब्रेरी, ये हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल है। इनको हम असेंबल कर रहे हैं, मॉड्यूल्स के अंदर असेंबल्स कर रहे हैं। मॉड्यूल्स मतलब सेट ऑफ प्लग्स, जहाँ पर एक मॉड्यूल जनरेट हो रहा है। लाइक अगर मैं एक स्टूडेंट मैनेजमेंट सिस्टम की बात करूँ तो एक स्टूडेंट मॉड्यूल हो गया, एक टीचर्स मॉड्यूल हो गया, एक स्टाफ मॉड्यूल हो गया, प्रिंसिपल मॉड्यूल हो गया, फी मॉड्यूल हो गया, एग्जामिनेशन मॉड्यूल हो गया। ठीक है, इसका मतलब अब ये मॉड्यूल्स का एक अटैचमेंट, हम एक बेस बेस एप्लीकेशन होगी हमारे पास, जिसका मैंने आपको एक कॉल करके बताया था कि डायनेमिकली किस तरीके से प्लग्स को कॉल कर रहे हैं, किस तरीके से मॉड्यूल्स को कॉल कर रहे हैं। तो मतलब एक हमारे पास बेस एप्लीकेशन होगी, बेस जहां पर फॉर एग्जांपल डिफॉल्ट डॉट ASPX, जहां पर हम नेविगेट कर रहे हैं मॉड्यूल्स को और प्लग्स को, और वो प्लग्स और मॉड्यूल्स कॉल हो रहे हैं, एज वेल एज डिफॉल्ट डॉट ASPX पे डैशबोर्ड डिजाइन हो रहा है। डैशबोर्ड पे जहां पर हम कुछ ग्राफ्स, कुछ रिमाइंडर्स हम वहां पर उनको शो कर रहे हैं, कुछ रिकॉर्ड्स के काउंट शो कर रहे हैं, कुछ रिमाइंडर्स कॉल कर रहे हैं, कुछ इस तरीके से हम उसको शो कर रहे हैं। तो अब डैशबोर्ड्स को हम एज ए नेविगेट भी यूज कर सकते हैं, एज ए ग्राफ भी यूज कर सकते हैं, और मल्टीपल चॉइस है हमारे पास उसको यूज करने का। मीन्स हमारे पास एक बेस हो गया जहां पर हम इन सबको असेंबलिंग कर रहे हैं। ठीक है,
जहाँ पर हम मॉड्यूल्स के प्लग्स को, फंक्शंस को लाइब्रेरी से उठाते जाएँगे और असेंबलिंग करेंगे। और जो हमारे पास कोड नहीं है, जिसका फंक्शन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, हम उसकी कोडिंग कर रहे हैं। हम उस लाइब्रेरी उसको हम कोडिंग करके लाइब्रेरी में डालेंगे, देन उसके बाद उसका हम फिर से अगेन उसको फंक्शंस और प्लग्स का मॉड्यूल्स में हम उसको असेंबल्स करेंगे। मीन्स जो चीज़ हमारे पास नहीं है, सिर्फ हम उनकी कोडिंग कर रहे हैं। जो चीज़ सिर्फ हमारे पास नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम उसकी कोडिंग कर रहे हैं या कोडिंग करवा रहे हैं। जनरली बहुत सी कंपनीज क्या करती हैं कि उनको तो एक ही बार ये कोडिंग करना है, तो अपने पास प्रोग्रामर हायर करके वो नहीं रखते। वो क्या करते हैं, वो जस्ट अपने पास है ना डेवलपर हैं जिनको थोड़ी बहुत प्रोग्रामिंग आती है, उनको ये सब असेंबलिंग्स वगैरह आती है, बात खत्म। उसके बाद वो जब भी कोई नई लाइब्रेरीज का नए फंक्शंस की उनको रिक्वायरमेंट होती है, तो वो मार्केट से फ्रीलांस से उसको कोडिंग करा के अपने पास वो फंक्शंस को इनबिल्ड कर लेते हैं, अपने पास लाइब्रेरी में रख लेते हैं। और वो आपके प्रोडक्ट के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लूप लाइन में वो आ जाती है कि भाई अब इसका हमें यूज करना है, इस फंक्शंस को यूज करना है। या अपने पास प्रोग्रामर है, थोड़ा बहुत प्रोग्रामिंग जानते हैं, थोड़ा बहुत नॉलेज लेके उसको इम्प्लीमेंट कर लेते हैं। बार बार उसकी कोडिंग, हर प्रोग्राम की बार बार कोडिंग नहीं कर रहे हैं, डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया कि ज़्यादातर डीबीएमएस टाइप की एप्लीकेशंस में, मैनेजमेंट एप्लीकेशंस में, जो डेटाबेस मैनेजमेंट की एप्लीकेशंस होती हैं उसके अंदर ज़्यादातर चीज़ें, 99% चीज़ें, 90% चीज़ें आपकी कोड रीयूज कंसेप्ट को फॉलो करती हैं। मीन्स हमारा ये जो प्लग एंड प्ले जो कंसेप्ट है, जो लो कोड नो कोड का जो कंसेप्ट है, वो किस कंसेप्ट पे बेस्ड है, वो रीयूज पे बेस्ड है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें रीयूज कर रहे हैं। एक कंसेप्ट आया था, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कंसेप्ट आया था, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कर रहे थे। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो है, लेकिन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के साथ आज की डेट में जो चल रहा है वो एलसीएनसी चल रहा है, जहाँ पर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से भी एक बेसिक फंक्शंस होता है, रीयूज ऑफ कोड। हम वो कंसेप्ट को बहुत ज़्यादा इन्हेंस करके हम एलसीएनसी पे आ चुके हैं, लो कोड और नो कोड। पहले तो मतलब कोडिंग नहीं करना, और थोड़ी बहुत अगर करनी पड़े तो लो कोड, बहुत मामूली सा। अब हम यहाँ पर उस फेज को हम कोडिंग नहीं बोल रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन बोल रहे हैं। मतलब इम्प्लीमेंटेशन क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि उस बेस के अंदर हम मॉड्यूल्स को, प्लग्स को, फंक्शंस को सिर्फ कॉल करके हम सिर्फ असेंबलिंग कर रहे हैं, जस्ट असेंबलिंग कर रहे हैं। ठीक है। और असेंबलिंग के साथ साथ हमें कुछ उसमें जीयूआई बना रहे हैं। जीयूआई मतलब हम वहां पर कुछ इनपुट्स बना रहे हैं, कुछ फॉर्म्स पे इनपुट्स बना रहे हैं एचटीएमएल के थ्रू। जो हमारा चैप्टर 2 के अंदर हमने एचटीएमएल बनाना, इनपुट्स, ये सब चीजें हमने देखी थी। मतलब हम जीयूआई बना रहे हैं। या जीयूआई के अंदर कौन कौन सी चीज आ गई, एचटीएमएल आ गया और सीएसएस आ गया। इसका भी मैंने आपको इसी चैप्टर में, चैप्टर 3 में ही मैंने आपको बताया कि इसके लिए भी हम लोगों ने सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर भी, इसके अंदर भी हमने कोडिंग को रिड्यूस कर दिया है। इसको भी हम जीयूआई बेस्ड पे ले आए हैं। जीयूआई बेस्ड मतलब हम इसमें कोडिंग नहीं कर रहे हैं, हम चॉइस ऑफ सिलेक्शंस कर रहे हैं कि मुझे उस पर्टिकुलर जगह पे एमएस वर्ड्स की तरह हम वहां पर आ रहा है, एक ऑप्शन आ रहा है, जीयूआई बेस्ड एक ऑप्शन आ रहा है जो बैकएंड पे ऑटो कोडिंग जनरेट कर रहा है। हम सिर्फ चॉइस ऑफ ऑपरेशंस चूज कर रहे हैं कि भाई फॉन्ट साइज ये होना चाहिए, फॉन्ट ये होना चाहिए, बोल्ड होना चाहिए, इतना स्पेस होना चाहिए, इतना गैप होना चाहिए, इतना मार्जिन होना चाहिए। इस तरीके से वहां पर हम फॉर्मेटिंग ऑप्शंस उसको अवेलेबल करा रहे हैं, या थीम्स के ऑप्शंस अवेलेबल करा रहे हैं, ऑल पॉसिबल ऑप्शंस अवेलेबल करा रहे हैं जीयूआई बेस्ड, जिसके बैकएंड्स पे उसकी कोडिंग ऑटोमेटिक जनरेट हो रही है। चाहे वो एचटीएमएल बेस्ड हो, चाहे सीएसएस बेस्ड हो। इट मीन्स कि हम इसके लिए भी कहीं कोई कोडिंग नहीं कर रहे हैं। अब कोडिंग कहाँ, इसमें भी कहाँ कोडिंग करने की जरूरत पड़ेगी कि अगर हमने अपने जो टूल बना के रखा हुआ है, जो रेडीमेड टूल बना के रखा हुआ है, उसमें हमें कोई नई थीम एड ऑन करना है, नया टाइप का कोई इनपुट्स आ गया, नए टाइप का कोई कंसेप्ट याद आ गया, नए टाइप्स का कंसेप्ट माइंड में आ गया, नए टाइप का कंसेप्ट इनपुट्स में आ गए, तो आप उसको जस्ट हमें उस आपके टूल में हमें उसको अमेंडमेंट करना है। आप प्रीवियसली वीडियोस देखेंगे तो आपको समझ में आएगा ये सारी चीजें। तो हम इसका टूल्स भी यूज करते हैं। इसके ऑनलाइन एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, रेडीमेड एग्जांपल्स बहुत सारे हैं, जहां पर आप बूटस्ट्रैप की सीएसएस को रेडीमेडली एक टूल्स के बेस्ड पे आप उसको डिफाइन कर सकते हैं। आप अपने क्लाइंट्स को भी अवेलेबल करा सकते हैं, एज वेल एज हम ड्रैग एंड ड्रॉप
HTML डेवलपमेंट भी कर लेते हैं, या जेसन डेटा के थ्रू भी हम अपना HTML जनरेशंस का हमने अपना टूल बना लेते हैं, जहां पर एक जेसन डेटा हम सप्लाई करते हैं इनपुट्स में, फंक्शंस को सेंड करते हैं, और वो फंक्शन पूरा HTML इनपुट्स जो हमारे पास जो HTML फॉर्मेट में जो भी इनपुट्स बनना है वो ऑटोमेटिक जनरेट होती है। वहां पर भी हम GUI बेस्ड ही एक वहां पर एक प्लेटफॉर्म हम अपने लिए डेवलप करके रखेंगे। मींस हमें हर हालत में रीयूज ऑफ कोड करना है, रीयूज ऑफ कोड, और LCNC को फॉलो करना है। LCNC मींस लो कोड और नो कोड, मतलब हमें किसी भी हालत में कोडिंग को प्रेफर नहीं करना है। हमको इसको जो है एक टाइमलाइन बेस्ड एक ऑटोमेटेड सिस्टम में इसको लेकर आना है, जहां पर हमें प्रोग्रामर नहीं चाहिए, वहां पर हमें सिर्फ असेंबलर्स चाहिए, सेटिंग करने वाला आदमी चाहिए, ज्यादा से ज्यादा सेटिंग्स कर सके। ठीक है, इम्प्लीमेंटेशन में क्या कर रहे हैं हम, इन सब चीजों का यूज करते हुए, इन सारी चीजों का यूज करते हुए, सेटिंग बेस्ड मतलब GUI बेस्ड, हम सिर्फ लाइब्रेरी से सीधे फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, सेट ऑफ फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं। उसका इनपुट्स बनाने के लिए हम HTML के इनपुट्स डेवलपर को हम उसका टूल्स का यूज करके उसके प्लग्स का इनपुट्स बना रहे हैं, उस प्लग्स पे फंक्शंस को कॉल कर रहे हैं, इन दोनों प्लग्स को उठाकर सेट ऑफ प्लग्स को मिलाकर मॉड्यूल बना रहे हैं, मॉड्यूल्स के अंदर सेट ऑफ मॉड्यूल्स को मिलाकर उस सेट ऑफ मॉड्यूल्स को हम एक बेस में बिल्ड कर रहे हैं, जहां पर डैशबोर्ड बन रहा है। डैशबोर्ड का भी हमारे पास ऑटोमेटेड एक प्लग होगा, इटसेल्फ अ प्लग, लॉगिन इज इटसेल्फ अ प्लग, जो हमने लास्ट आपको प्रैक्टिस वाले एग्जाम्पल में मैंने आपको दिखाया था। और उनको हम जस्ट एक असेंबलिंग करके, प्लग्स को असेंबल करके हम उसको डाल दे रहे हैं एक सर्वर पे। अब हम डालने के लिए उसको प्रोडक्ट्स को रेडी कर लेंगे। अब हमें अगला क्या होगा, अगला इसके आगे क्या होगा कि जब हमने ये सब इम्प्लीमेंट कर लिया, इम्प्लीमेंटेशन मतलब यहाँ पर सारी असेंबलिंग हमने कर ली, असेंबलिंग करने के बाद एक पैकेज बन गया। अब इस पैकेज को हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसको टेस्ट करके देखना पड़ेगा। हमें किसको टेस्ट नहीं करना, कि जो भी हम फंक्शंस कॉल कर रहे हैं, लाइब्रेरीज को कॉल कर रहे हैं, उसकी जो कोडिंग है हमें इसको टेस्ट नहीं करना, क्योंकि ऑलरेडी जब वो लाइब्रेरी में जाने से पहले उस पर हजारों टेस्टिंग और हजारों मेथड्स उस पर अप्लाई हो चुके होंगे, मतलब हमें उसकी कोडिंग टेस्टिंग नहीं करना। हमें बस ये टेस्ट करना है कि फ्लो ऑफ एप्लीकेशन, मतलब स्टार्ट टू एंड फ्लो ऑफ एप्लीकेशन, और जो हमारा पैरामीटर्स पास करने पे, फंक्शंस को कॉल करने पे, प्लग्स को कॉल करने पे वो प्रॉपर इनपुट्स वहां पर डेटाबेस में सेव हो रहा है या नहीं हो रहा है, और क्या इनपुट्स देने पे क्या इनपुट आएगा। मींस अब हमें इस पैकेज को एक प्रॉपर टेम्परेरी सर्वर पे, लोकल सर्वर पे, या लाइव सर्वर पे, हमें उसको प्रोडक्शन सर्वर पे उसको इंस्टॉलेशन करना पड़ेगा, ताकि हम उस पे एप्लीकेशन को टेस्टिंग कर सकें। ठीक है, अब इंस्टॉलेशन जो होगा अकेला इंस्टॉलेशन नहीं होगा, इंस्टॉलेशन प्लस डमी इनपुट्स के साथ, वहां पर डमी डेटा के साथ वहां पर हम फिलअप करेंगे, डमी डेटा होगा। फॉर एग्जाम्पल डमी डेटा क्या होगा, डमी डेटा मीन्स हमारे पास कुछ ऐसे टेबल्स होंगे, कुछ ऐसा डेटा होगा जो हमें वहां पर कस्टमर को भी डिलीवर करने से पहले उसको हमें वहां पर एक डेटा फिल करना पड़ेगा, लाइक जैसे कंट्रीज के नेम हमें फिल करना है, ऑटोमेटिक कंट्रीज नेम आए, या सर्विस प्रोवाइडर किसी पर्टिकुलर कंट्री के स्टेट्स को कॉल करता है तो स्टेट का डेटाबेस बनाना है, पिन कोड का डेटाबेस बनाना है, इस तरह के और भी कई सारे डेटाबेस होंगे, डिपार्टमेंट्स के डेटाबेस बनाना है ना, नेम ऑफ डिपार्टमेंट्स के डेटाबेस बनाना है, नेम ऑफ पोस्ट रोल्स का डेटाबेस बनाना है, नेम ऑफ रोल्स बनाने हैं, रोल्स क्रिएट करने हैं, रोल बेस्ड उनको डिवाइड करना है, कुछ यूजर्स ऑटोमेटिक क्रिएट करना है, तो हम वो इंस्टॉलेशन, देन डमी डमी नहीं, जो आपको कुछ डेटा उसमें इनपुट्स करना है, जो डेटा प्री डिफाइन हमको चाहिए वो आपको कस्टमर को प्रोवाइड कराने के लिए वो डेटा का इनपुट्स कराना है। तो अगली स्टेप क्या होगी, इम्प्लीमेंटेशन के बाद अगली स्टेप जो होगी वो इंस्टॉलेशन होगी। इंस्टॉलेशन हम कैसे करेंगे, कि उसके लिए कौन सा सर्वर हमने किस कोड पे उसको जनरेट करा, मीन्स हम फ्रंट एंड के लिए तो हमारे पास टूल्स है, लेकिन जो हम लाइब्रेरी से फंक्शंस उठा रहे हैं वो किस पे है, वो या तो डॉट नेट प्रोग्रामिंग पे बना होगा, डॉट नेट के CH पे या VB पे, या फिर PHP पे बना होगा, या फिर JSP पे बना होगा। तो अकॉर्डिंगली हम उसका सर्वर क्रिएट करेंगे, उस सर्वर पे हम पूरा प्रॉपर उस पैकेज को ले जाके पूरा कॉपी पेस्ट करके हम उसको इंस्टॉलेशन करके एक टेम्परेरी URL पे, या जो भी हमारा प्रोडक्शन URL है हम उस पर लेकर आएंगे, उस पे
डेटा इनपुट्स करेंगे जो हमारा एक मास्टर डेटा इनपुट्स होंगे। मास्टर डेटा मतलब वो डेटा जो अब चेंज नहीं होना है या रेयरली चेंजेस बस होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपको स्टेट नेम्स बताए हैं, डिपार्टमेंट्स बताए हैं, रोल्स बताए हैं, रोल्स के इनपुट जो प्री डिफाइंड पहले से ही उस पे हम क्लाइंट को अवेलेबिलिटी करा के देंगे कि ये आप इनमें से कोई एक चीज चूज कर सकते हैं। उसके बाद हम वो डमी डेटा इंस्टॉलेशन के बाद जो अगली स्टेप जो आएगी वो आएगी टेस्टिंग। मीन्स हमारा जो प्रोडक्शन जो एक्चुअली जो हो रहा है, एक तो प्री डेवलपमेंट है जहां पर हम एसआरएस जनरेट कर रहे हैं, पोस्ट डेवलपमेंट है जहां पर हम पूरा एनालिसिस करके हम प्लग एंड प्ले मेथड्स को फॉलो करते हुए या एलसीएनसी को फॉलो करते हुए हम पूरा उसका एनवायरनमेंट बना रहे हैं कि कौन सा प्लग कहाँ पर आएगा, उसके अंदर कौन कौन से इनपुट्स होंगे, वह हम एसआरएस से लेते जा रहे हैं। जीयूआई बना रहे हैं, थीम्स बना रहे हैं, हमने उसको पूरा पैकेज कर दिया। इम्प्लीमेंटेशन में क्या हो रहा है, उनको एक बेस पे ले जाके पूरा उसको पूरा असेंबलिंग कर रहे हैं। असेंबलिंग के साथ साथ कुछ माइनर सी कोडिंग करके कुछ इम्प्रोवाइज कर रहे हैं, उसकी पूरी कंप्लीट कोडिंग करके पूरी इम्प्लीमेंटेशन कंप्लीट कर रहे हैं। इम्प्लीमेंटेशन जब कंप्लीट हो जाता है, कुछ उसके अंदर हमें कुछ इनपुट्स डालने होते हैं जो प्री डिफाइंड, मतलब उस सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें कुछ इनपुट्स डालने होते हैं, कुछ सिलेक्शंस करने होते हैं, कुछ चॉइसेस होती हैं, कॉन्फ़िग डॉट सेटिंग्स होती हैं, फोन नंबर्स की सेटिंग्स हैं, टेम्पलेट्स हैं, ईमेल टेम्पलेट्स हैं। वो हम टेम्पलेट्स की सेटिंग करेंगे, देन उसके बाद हमारी टेस्टिंग स्टार्ट होगी। अब टेस्टिंग, क्योंकि हमें टेस्टिंग कोडिंग की टेस्टिंग नहीं करना, कोडिंग की किसी तरह की कोई टेस्टिंग नहीं करना, क्योंकि वहां पर जो लाइब्रेरी में जो भी कोड आया है वो प्री डिफाइंड है और ऑलरेडी टेस्टेड है। मीन्स अब हमने जस्ट जो टेस्टिंग करनी है कि हमारी जो हमने प्लग्स की मॉड्यूल्स की जो हमने असेंबलिंग करी है, जो हमने सेट ऑफ फंक्शंस और पैरामीटर्स कॉल करे हैं, हमें उसकी टेस्टिंग करना है कि प्रॉपर सब जगह प्रॉपर पैरामीटर्स पास हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और पैरामीटर्स पास करने में कोई एरर तो नहीं है। अगर पैरामीटर पास करने में एरर है, इट मीन्स कि वो वहां पर एरर जनरेट करेगा, कोड एरर जनरेट करेगा। तो हमें वो उन सबको टेस्ट करते चले जाएंगे और रिपेयर करते चले जाएंगे। हो सकता है कहीं पैरामीटर है ना एक्स और वाई मांगा हुआ है, लेकिन आपने सिर्फ एक्स पास किया, वाई दिया ही नहीं। मीन्स हमें वहां पर है ना, वहां पता चल जाएगा कि जो इम्प्लीमेंटर है जो ये पूरा पैकेज को जो इम्प्लीमेंट कर रहा है, जो असेंबलिंग कर रहा है, उसने कहीं ना कहीं पैरामीटर मिसिंग किया हुआ है, मिसिंग पैरामीटर्स हैं। तो सिर्फ जस्ट इसकी प्रॉब्लम्स आएगी। तो एज वेल एज हम एसआरएस में भी देखेंगे कि एसआरएस से कोई इनपुट्स छूट तो नहीं गया, कुछ रह तो नहीं गया, कुछ एडिशनल एडिशनल हुए, एड ऑन हुए। नो डाउट एड ऑन्स होते हैं डेवलपमेंट में भी, इम्प्लीमेंटेशन के टाइम पे भी एड ऑन्स हो जाते हैं, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसा इसलिए नहीं होना चाहिए कि एसआरएस ही इतना परफेक्ट हो कि इम्प्लीमेंटर को उसको कुछ नहीं करना, वो सिर्फ एसआरएस से देखे और उसको सिर्फ कॉल कर ले, उस चीज को जस्ट कॉल कर ले। इट मीन्स कि अब वो पूरा फ्लो वगैरह ये सब चीज चेक करने के बाद और फिर हमारे पास फाइनल आउटपुट जो हमें डिजायर्ड आउटपुट चाहिए, वो क्या होती है, रिपोर्ट्स होती हैं। वो रिपोर्ट्स हमारे पास रिपोर्टिंग्स वगैरह प्रॉपर हो रही हैं या नहीं हो रही हैं। तो मीन्स अगली जो हमारा पैकेज डेवलपमेंट इम्प्लीमेंटेशन के बाद हमारा पैकेज बन गया, उसका इंस्टॉलेशन, इंस्टॉलेशन में डमी डेटा, डमी डेटा के बाद टेस्टिंग। तो टेस्टिंग के अंदर क्या क्या चीज होंगी, टेस्टिंग के अंदर आप जैसे सेम टेस्टिंग जो है आपका, टेस्टिंग टीम भी काम करेगी और सेम टेस्टिंग क्लाइंट एंड पे भी हमने डमी अवेलेबल करा दिया कि सर आप भी टेस्टिंग कर सकते हैं, और इट इज़ अ डमी, अभी हमारा प्रोडक्शन नहीं आया है, इट इज़ अ डमी। अगर कुछ चेंजेस होंगे तो अभी भी पॉसिबिलिटी होगी उसमें कुछ चेंजेस करना। ठीक है, तो किस किस तरह की हम टेस्टिंग कर रहे हैं, एक दो तरह की टेस्टिंग हो रही है। एक तो हम सीधे अपने एंड पे कर रहे हैं, जो टेस्टिंग टीम कर रही है, टेस्टिंग टीम करेगी, और एक क्लाइंट एंड पे उसकी टेस्टिंग चलेगी। क्लाइंट एंड पे टेस्टिंग करेगी, वो क्या करेगी, क्या क्या चाहिए, कोडिंग टेस्ट नहीं करना, मीन्स कोई कोड टेस्टिंग नहीं होगी, क्योंकि वो ऑलरेडी जो हमने लाइब्रेरी से जो कोड हम कॉल कर रहे हैं, जो भी फंक्शंस को पैरामीटर पास करके कॉल कर रहे हैं, सिर्फ उनको हमें करना नहीं है, वो ऑलरेडी टेस्टेड होके वहां पर इनपुट्स आई है। तो कोड टेस्टिंग नहीं होगी। एक बात, क्लाइंट को तो मतलब ही नहीं है कि कोड टेस्टिंग करना है कि नहीं करना। उसके बाद हमें क्या चीज टेस्ट करना है, यहाँ पर पैरामीटर्स, जितने भी हम फंक्शंस को कॉल करने के लिए पैरामीटर्स कॉल कर रहे हैं, वो पूरे पूरे प्रॉपर कॉल हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। मतलब हमने इनपुट्स बनाए 10, तो 10 इनपुट्स के हम पैरामीटर्स कॉल कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। मतलब अगर 10 से
10 से वो 9 नहीं होना चाहिए और 11 नहीं होना चाहिए, ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए, है ना? वो भी एरर जनरेट करेगा। और जो हम पैरामीटर्स की जो वैल्यूज़ दे रहे हैं, वो प्रॉपर जा रहा है कि नहीं जा रहा? हमें देना था डेट ऑफ बर्थ, लेकिन हमने दे दिया डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इस तरीके से भी चीज़ नहीं होना चाहिए। तो हम पूरे पैरामीटर्स के चला चला के उसको ये चेक करेंगे कि कहीं कोई एरर जनरेट हो रही है तो वो पैरामीटर्स पूरे प्रॉपर जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, एज वेल एज हम ये भी चेक करेंगे कि पैरामीटर्स प्रॉपरली जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं। मिसिंग मतलब एक्सचेंज तो नहीं होगा, इंटरचेंज तो नहीं होगा, नेमिंग तो चेंज नहीं होगा, उनके कैप्शंस तो चेंज नहीं होगा। ये सब चीज़ हम चेक करेंगे। फाइनली जो हम चेक करेंगे एप्लीकेशन चलाने के बाद, हमारा कुछ डमी डेटा हमने उसमें फिलअप करेंगे। डमी डेटा मतलब डमी इनपुट्स करेंगे, डमी स्टूडेंट्स बनाएंगे, नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन करेंगे, फी काउंटर पे फीस भरेंगे, और ऐसे कई सारे उसमें भरेंगे। और भरने के बाद हम ये चेक करेंगे कि उसकी फाइनल आउटपुट जो होती है, डेट इज रिपोर्टिंग, वह हमारी प्रॉपर इनपुट्स प्रॉपर आउटपुट जनरेट कर रहा है या नहीं कर रहा है। मीन्स आउटपुट में हमारी जो, अगर कोई भी एप्लीकेशन, डेटाबेस एप्लीकेशंस की मैं बात करूं, मैनेजमेंट एप्लीकेशंस की बात करूं, तो उसमें फाइनल आउटपुट जो होता है डेट इज रिपोर्टिंग। और ये दोनों ही सेम चीज जो टेस्टिंग होगी, एक्सेप्ट कोड टेस्टिंग, वो क्लाइंट एंड पे भी कोई ना कोई उसको चला चला के देख रहा होगा, डेमोज होगा, डेमोज के लिए हमें प्रिपेयर करना पड़ेगा। एज वेल एज टेस्टिंग टीम के साइमल्टेनियसली एक और टीम काम कर रही होती है, जो इसके हेल्प गाइड बना रही होती है। इस एप्लीकेशन को चलाने के लिए हेल्प गाइड बना रही होगी हो रही होती है, जो कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये हमें ज़रूरी होता है क्लाइंट्स के लिए हेल्प बनाना है। अब क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन गाइड मीन्स अब वो किस-किस फॉर्म में हो सकती है? टेक्स्ट के फॉर्म में हो सकती है। इनपुट्स पे तो हम है ना अपने जो भी फ्रंट एंड क्रिएट कर रहे हैं, इनपुट्स के अंदर हमने उसको हर एक को अलर्ट्स दे के रखा हुआ है और वैलिडेशंस लगा के रखा हुआ है। मीन्स अब एप्लीकेशन गाइड्स 2 तरीके से बन सकती हैं, या तो वीडियो फॉर्म में या डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म में। अब पहले डॉक्यूमेंटेशन फॉर्म जो पहले बनता था, लेकिन डॉक्यूमेंटेशन को ज़्यादा आसान नहीं माना गया, ज़्यादा इजी नहीं माना गया, उसको एक्सेप्टेबल नहीं किया गया। आज के डे में हम वीडियो को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, हम वीडियोस डेमोस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं। कि मीन्स कि अगर एक स्टूडेंट मैनेजमेंट का एग्जांपल लेता हूं, तो स्टूडेंट मैनेजमेंट में स्टूडेंट को ऑपरेशंस करने पे हर एक स्टेप्स पे एक एक वीडियो डली होगी। मीन्स हम एक प्लग पे एक वीडियो डाल देंगे, जो उस प्लग के बारे में इंट्रोडक्शन दे रहा होगा, एज वेल एज पूरी कंप्लीट पे भी एक वीडियो होगी, जो उस पूरे कंप्लीट वीडियो मतलब एप्लीकेशन की पूरा एक रिव्यू दे रहा होगा कि भाई यहाँ से लॉग इन करें, फिर यहाँ करें, आप यहाँ से आईडी कार्ड जनरेट कर सकते हैं, यहाँ से आप अपना रिकॉर्ड अपडेट कर सकते हैं, यहाँ से एग्जामिनेशन के फॉर्म्स भर सकते हैं, यहाँ से आप रिजल्ट देख सकते हैं, यहाँ से आप है ना ट्यूटर गार्जियन को कोई मैसेज कर सकते हैं। ये कंप्लीट इस तरीके से हम हर एक प्लग्स पे एक एक वीडियो ट्यूटोरियल्स वहां पर बना बना के डेवलप करके वहां पर डालेंगे। जब जब क्रिएट हो जाएगा, देन उसके बाद हम क्लाइंट्स को उस सॉफ्टवेयर को डिलीवर्ड करेंगे। मीन्स हम इस पूरे स्टेप्स में, इस पूरे फेज में हम क्या देख रहे हैं कि हमने तो पहले इम्प्लीमेंटेशन करा, वहां पर सारे बेस हमारा एक बेस जो डिफॉल्ट डॉट एसपीएक्स से बेस है, उस पर हम सारे प्लग्स को असेंबल्स कर रहे हैं। असेंबल्स करने के बाद पूरा उसका कंप्लीट पैकेज बना रहे हैं। पैकेज बनाने के बाद हम उसको किसी डमी सर्वर पे या प्रोडक्शन सर्वर पे उसको इंस्टॉलेशन कर रहे हैं। देन उसके बाद कुछ उसमें जो हमारे डिजायर्ड प्री डिफाइंड डेटाबेस हमें जो बनाना है, वो हम उसके अंदर इंप्लीमेंट कर रहे हैं। देन उसके बाद हम उस पर टेस्टिंग कर रहे हैं। टेस्टिंग के साथ ही साथ जो चीज़ बन रही है, वो बन रही है आपका एक वीडियो ट्यूटोरियल्स कि उस सॉफ्टवेयर को, उस एप्लीकेशन को चलाना कैसे है। फिर वीडियो एप्लीकेशंस के साथ जब ये कंप्लीट टेस्टिंग भी कंप्लीट हो जाए, वीडियो ट्यूटोरियल्स भी कंप्लीट हो जाए, देन देन उसके बाद वीडियो ट्यूटोरियल्स के साथ प्रोडक्शन सर्वर पे उस सॉफ्टवेयर को कस्टमर को डिलीवर्ड करते हैं। डिलीवर्ड करने के साथ साथ अब अगली स्टेप जो क्या चीज जनरेट होती है, वो ये कि हो सकता है वो कस्टमर पहले कोई है ना, उसके पास कोई रिकॉर्ड्स हो, कोई और सॉफ्टवेयर चला रहा हो, तो हमें उस प्रीवियस रिकॉर्ड से या उस प्रीवियसली सॉफ्टवेयर से डेटा को वहां से एक्सपोर्ट करना है और कन्वर्जन करना है अपने सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंग। कन्वर्जन करना है कि वो अपने सॉफ्टवेयर पे वो किस तरीके से अपडेट होगा। कन्वर्जन करने के बाद फिर उसको अपने सॉफ्टवेयर पे इंपोर्ट्स करना है, उसको अपने सॉफ्टवेयर पे एप्लीकेशन पे इंपोर्ट्स करना है।
इट्स कॉल्ड माइग्रेशन। मीन्स हमारे पास जब कस्टमर को हमने दे दिया, डिलीवर्ड कर दिया, डिलीवर्ड के करते से ही, कस्टमर को डिलीवर्ड करते से ही वो बोलेगा कि हमें हमारा प्रीवियस रिकॉर्ड्स भी आप डाल के दें जो हम प्रीवियस सॉफ्टवेयर में या हमारे प्रीवियस डेटा में हम यूज कर रहे हैं। हो सकता है कई लोग है ना पहले ऑन पेपर चल रहे होते हैं, तो हमें उसको इनपुट्स कराना होगा, ऑपरेशंस को इनपुट्स कराना होगा। मीन्स इट्स कॉल्ड माइग्रेशंस। माइग्रेशंस के साथ जैसे हम डिलीवर्ड, हमारा सॉफ्टवेयर डिलीवर्ड हो गया, माइग्रेशन भी देना पड़ेगा आपको। माइग्रेशन हो गया जिसके हम पहले ही डील फिक्स कर लेते हैं कि भाई हम माइग्रेशन अगर करके देंगे तो हम इस माइग्रेशन का जो भी एक चार्जेस है वो भी पेएबल होगा। तो हम माइग्रेशंस में हमारे पास, हमको पता होगा कि भाई कितना डेटा हमको वहां से उठाकर कितना हमें अपने इंपोर्ट्स पे डालना है। इसके भी डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होती हैं कि भाई हो सकता है कि वहां पर उस सॉफ्टवेयर पे, उस एप्लीकेशन पे एक्सपोर्ट का फंक्शन ही ना हो। एक्सपोर्ट का अगर फंक्शन नहीं होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, हार्वेस्ट करना पड़ेगा, वहां से हमें हार्वेस्ट करना पड़ेगा। मीन्स एक हमें टूल बनाना पड़ेगा जो उस सॉफ्टवेयर के डेटाबेस से हार्वेस्ट करना शुरू करे, या उसकी एप्लीकेशन को ओपन करके हार्वेस्ट करे, उसको डेटा को हार्वेस्ट करे और अपने अकॉर्डिंग या तो सीएसवी फाइल बना, सीएसवी फाइल में डेटाबेस को उठा ले, या सीधे क्वेरी जनरेटेड क्वेरी फॉर्म में है ना उसको पूरा डेटा ले ले और अकॉर्डिंग टू आर डेटाबेस स्ट्रक्चर और वो उठा के वहां पर इंपोर्ट फैसिलिटी अवेलेबल करा दे। और अगर वहां पर सीधे एक्सपोर्ट का फंक्शन आ रहा है, इट मीन्स कि वहां पर हमें थोड़ा बहुत कन्वर्जन करना पड़ेगा और देन उसके बाद इंपोर्ट फंक्शन बनाना पड़ेगा कि लाइक एक्सेल, एक्सेल इंपोर्ट फंक्शन हमने अपने एप्लीकेशन में बना के रखे होंगे, या फिर हम उसको क्वायरी जनरेट करके, क्वायरी बिल्डर क्वायरी जनरेट करके क्वायरी में कन्वर्ट करके उसको हम सीधे डेटाबेस सर्वर पे क्वायरी कर देंगे। इट मीन्स कि ये हमारा कस्टमर अब फाइनल, आपका आउटपुट फाइनल प्रोजेक्ट हो चुका है, कंप्लीट आपका हो चुका है। अब इसके अंदर मेजर कंसर्न आता है, मैं फिर से इसी फेज में एक मेजर कंसर्न आता है कि सॉफ्टवेयर का जब हम स्ट्रक्चर बना रहे हैं, जब हम प्लग इन प्ले बना रहे हैं, तो हमारे साथ एक मेजर इशू आता है, बहुत डेंजरस जो मेजर इशू आता है वो ये कि हम डेटा की हैंडलिंग कैसे करेंगे। मीन्स अब हमारा जो अगला चैप्टर जो होगा, अगला चैप्टर होगा वो सिर्फ डेटा के रिगार्डिंग होगा। हाउ टू हैंडल लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, मीन्स आज की डेट में जिसको बोला जाता है बिग डेटा। बिग डेटा, उसके बाद अगली चीज होती है डेटा साइंस। डेटा साइंस हम कैसे कर रहे हैं, किस तरीके से हम उसको इंपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स करेंगे, क्लस्टरिंग करेंगे, कैसे हैंडल्स करेंगे लार्ज डेटा को, ये हम अगले चैप्टर में हम उसके कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। इट इज वैसे तो ये वाला जो हमारा चैप्टर था वो फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग था, लेकिन फेजेस ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर ही एक सिंपल सा, एक बीच में एक सिस्टम डिजाइन के अंदर एक सिंगल फेज होता है जो कि जस्ट फॉर डेटा होता है। डेटा, क्या हम इस डेटा को, लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा को, बिग डेटा को हार्वेस्टिंग, इंपोर्ट्स, एक्सपोर्ट्स कैसे हैंडल करेंगे, कैसे उसके सर्वर्स को हैंडल करेंगे, कैसे सिक्योरिटी देंगे, कैसे बैकअप्स को प्रिजर्व करेंगे, किस तरीके से सेट ऑफ बैकअप्स बनाएंगे, क्या क्या हमारे पास क्रैश रिकवरीज के ऑप्शंस होंगे, क्या क्या कस्टमर्स को ऑप्शंस होंगे, क्या हमको ऑप्शंस होंगे, ये हम अगले चैप्टर में सीखेंगे। इस टॉपिक में बस इतना ही। और जिन्होंने अभी तक है ना चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि आपको सभी वीडियो ट्यूटोरियल्स की अलर्ट्स मिल सके। और टॉपिक में कुछ समझ में ना आया हो और कुछ अमेंडमेंट्स करना हो, वीडियो क्वालिटी से रिलेटेड, ऑडियो क्वालिटी से रिलेटेड कुछ अमेंडमेंट्स करना हो, तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। और किसी तरह की कोई परेशानी आ रही हो या कोई टॉपिक समझने में परेशानी आ रही हो तो आप मुझे बता सकते हैं, मैं उसके लिए और वीडियोस ट्यूटोरियल्स डालने की मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक को समझाते हुए। इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।